हमारे पास उन आतंकवादियों की सूची है जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने मार गिराया है। आई रिपीट, हमारे पास 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए आतंकवादियों की सूची है। इसमें पहला आतंकवादी है मुदस्सर खादियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल। इसका लश्कर तैयबा से एफिलिएशन है। ये मुरीदके में जो आतंकी मदरसा चल रहा था मरकज़ तैयबा के नाम से, उसका इंचार्ज था। और जब ये मारा गया भारतीय सेना की कार्रवाई में, तो इसे सम्मान देने के लिए, इसके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए पाकिस्तान की सेना भी मौजूद थी। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी के मुखिया और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी इसके जनाजे में फूलों वाली श्रद्धांजलि दी गई थी, जिसके लिए एक रैत शब्द इस्तेमाल किया जाता है। वो जो आपने ऐसे फूलों वाला एक गोला सा देखा होगा जो रखा जाता है। और इसके अलावा सरकारी स्कूलों में भी इसके लिए श्रद्धांजलि पाकिस्तान ने आयोजित की थी। और वहाँ पर एक वैश्विक रूप से घोषित यानी ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है हाफिज़ अब्दुल रऊफ़, जो जमात दावा का है, वो वहाँ पर मौजूद था। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल और पाकिस्तान स्थित पंजाब की पुलिस के आईजी ने भी इसकी मौत के बाद जो प्रार्थनाएं हुई उसको अटेंड किया था। ये सारे ब्यौरे आपको इसलिए बताए जा रहे हैं प्रिय दर्शकों, ताकि आपको ये अंदाज़ा रहे, जो अभी थोड़ी देर पहले दिग्विजय कह रहे थे कि हाई वैल्यू टारगेट का पता इससे भी चलता है कि वो कितनी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था, और इससे भी कि जब हमने उसको मार गिराया तब मातम पुरसी के लिए कौन कौन आया। तो ये पहला नाम है अबू जुंदाल का। दूसरा नाम है जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हाफिज़ मोहम्मद जमील का। ये मसूद अजहर का बड़ा ब्रदर इन लॉ है, और ये बहावलपुर में जो सुभान अल्लाह के नाम से मरकज़ चलता था उसका इंचार्ज था। और ये नौजवानों को कट्टरपंथी बनाता था और जैश ए मोहम्मद के लिए पैसे जुटाने का काम करता था। हाफिज़ मोहम्मद जमील, इसको भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया है। तीसरा नाम है मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ घोसी साहब। ये जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी है। ये भी मौलाना मसूद अजहर का ब्रदर इन लॉ था, और ये जैश ए मोहम्मद के लिए ये हथियारों को जुटाने का काम करता था, ट्रेनिंग को देखरेख का काम करता था, और ये कई किस्म के जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त था। चौथा आतंकवादी जो नाम है वो है खालिद उर्फ अबू अकाशा। ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी है, जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल था। इसके अलावा ये अफ़गानिस्तान से हथियारों की तस्करी भी करता था। इसका जनाजा जो उठा, इसको जब कब्र में डाला गया तो फैसलाबाद में डाला गया। ये पाकिस्तान का एक शहर है, और यहाँ पर भी फैसलाबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और पाकिस्तानी सेना के अधिकारी पहुँचे हुए थे। हाई वैल्यू टारगेट तो पाकिस्तान की सेना को, जो कि इन आतंकवादियों की सिर्फ सरपरस्त नहीं है बल्कि उनको अपना सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी मानती है। कल उनके मंत्री ने कहा भी, कौन से वो मंत्री थे, जो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कोई हमारी सेकंड लाइन तैयार है, मदरसों में तैयार हो रहे हैं। तो हमें ये पता है कि पाकिस्तान के मदरसों में आतंकवादी तैयार होते हैं। मंत्री जी ने कंफर्म कर दिया है। पांचवा आतंकवादी नाम है मोहम्मद हसन खान का। ये जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी है, और मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का ये बेटा था, और ये कश्मीरी ऑपरेशनल कमांडर था जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तान में। और भी नाम हैं जो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, लेकिन कंधार हाईजैक से जुड़े हुए जो आतंकवादी हैं उनको मार गिराया गया। यूसुफ अजहर के नाम के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था, जो कि हाफिज़ सईद का भाई है। इसके अलावा भारत में तमाम आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त जो आतंकी हैं उनको एक एक करके ढेर किया जा रहा है। लश्कर का जो आतंकवादी है अबू जुंदाल, ये एक बड़ा नाम है, ये बड़ा टारगेट था, क्योंकि मुरीदके में ये जो मदरसा चलाता था, जो आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप चलाता था, वो एक बड़ा ठिकाना था जिसे हमने 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त किया था।